हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन के बीच का डिफरेंस। तो किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, दो तरीके से आ सकता है कि हाउ डिसइन्वेस्टमेंट हेल्प प्राइवेटाइजेशन, या फिर डिफरेंस बिटवीन डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। तो इसको हम कवर कर रहे हैं गुली बाबा की बुक में से। चैप्टर नंबर 8 है बुक के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपने MEC 205 की जो गुली बाबा है वो परचेज़ कर ली होगी। अगर आप इग्नू की बुक्स में से पढ़ रहे हैं तो वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, कब होता है, जब गवर्नमेंट का कोई भी एंटरप्राइज या प्रॉपर्टी वो क्या बन जाती है, पूरी तरीके से प्राइवेट बन जाती है। तो नॉन स्टेट पार्टी कह सकते हैं हम। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना है कि वो सेटअप कर सके मोर और मोर इंडस्ट्री, जो पहले किसके लिए रिजर्व थी, पब्लिक सेक्टर के लिए। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। मतलब पूरी तरीके से वो किसके पास चला जाएगा, उसका मैनेजमेंट कंट्रोल पूरा पब्लिक सेक्टर का किसके पास, प्राइवेट सेक्टर के पास चला जाएगा। और ये कब होता है, जब मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट की किसके पास ट्रांसफर हो जाती है, प्राइवेट हैंड के पास ट्रांसफर हो जाती है। 51% से ज़्यादा किसके पास है, अगर वो शेयर प्राइवेट हैंड्स के पास है तो वो प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर 50% से ज़्यादा होल्डिंग किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, तो वो पब्लिक सेक्टर होगा। तो प्राइवेटाइजेशन एडवोकेट करता है, क्या क्या कहता है वो, कि जो प्राइवेट कंपनी है वो बिज़नेस को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। और क्यों, क्योंकि वो बेनिफिट करते, प्रोवाइड करते हैं इंसेंटिव, ताकि एलिमिनेट हो जो वेस्टफुल इन्वेस्ट स्पेंडिंग हो रही है। जो प्राइवेटाइजेशन है वो गवर्नमेंट को कि वो किस चीज़ में हेल्प करता है कि जो मनी सेव हो और एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। प्राइवेट कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, गुड को अच्छे तरीके से मोर एफिशिएंटली जो है ट्रांसपोर्ट कर सकती है और फास्टर कर सकती है। अब यहाँ डिसइन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या है, स्ट्रेटजी है सेलिंग ऑफ करना या लिक्विडेट करना कुछ एसेट को। ठीक है, और प्राइवेटाइजेशन में क्या, पूरा ओनरशिप दे देना। यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ एसेट को, जैसे कोई भी प्लांट है, डिवीज़न या यूनिट जो है वो किसको दे देना, जो गवर्नमेंट के पास थी, और वो किसको दे देना, प्राइवेट हाथों में दे देना। तो बेसिकली डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स प्राइवेटाइजेशन ही है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बाय सेलिंग ऑफ पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर यूटिलिटी टू द प्राइवेट सेक्टर। द मेन पर्पज़ ऑफ द सेल इज़ मेनली टू रिड्यूस द लॉस इंक्लूड। तो मेन पर्पज़ क्या है कि इनको बेचना, क्या, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, ठीक है, उनकी वजह से जो लॉस हो रहा है उनको बेचना, ताकि जो फंड है वो रेज हो सके, इम्प्रूव हो सके, क्या, फाइनेंशियल डिसिप्लिन और मॉडर्नाइजेशन फैसिलिटेट हो सके। तो डिसइन्वेस्टमेंट हो सकता है आउटकम किसका, प्राइवेटाइजेशन का, हो भी सकता है और नहीं भी। जब हम डिफाइन करते हैं प्राइवेटाइजेशन को, तो प्राइवेटाइजेशन में इन्वॉल्व होता है ट्रांसफॉर्मिंग द ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर, कि पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफर कर देना किसके हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर नॉन, यहाँ पे जो होगा नॉन एज क्या कहलाएगा, स्ट्रेटेजिक बायर कहलाएगा। और प्राइवेटाइजेशन फुल ओनरशिप इज ट्रांसफर टू द स्ट्रेटेजिक पार्टनर। तो यहाँ पे फुल ओनरशिप जो होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर हम ब्रॉडर सेंस में बात करें, जो प्राइवेटाइजेशन है वो रेफर करता है ट्रांसफर ऑफ एनी गवर्नमेंट फंक्शन टू दी प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग गवर्नमेंटल फंक्शन लाइक बाई रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एनफोर्समेंट। ठीक है, कि जो काम गवर्नमेंट का था, रिवेन्यू कलेक्ट करना, लॉ एनफोर्समेंट का, वो काम भी अब कौन कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है, किसमें, प्राइवेटाइजेशन में। और डिसइन्वेस्टमेंट में कुछ जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं उनको हम भेज देते हैं किसके हाथों में, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में। ठीक है, ताकि फंड्स जो हैं उनसे रेज हो सके। तो ये था आपका टॉपिक डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।